महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपये महंगा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। सुबह तेल वधिया हुंदा, हुण तो सानू आदत हो गई है। 500 रुपये लीटर कर देन ताकि कोई रोटी ना कमा सके। रात नूं 8 बजे मार्केटा बंद हो जांदियां ने, खत्म काम। बहुत मुश्किल है, महंगा ही होगा, सस्ता कहाँ होगा। जो देख रहे हैं अब यही कहेंगे कि गरीब आवाम को तो पिसा दिया, ख़त्म कर दिया है। रुपया भी बढ़ता है ना तो गरीब बंदा बेचारा अपने सारे मैनेजमेंट देखता है कि मैंने अब क्या करना है, क्या करूं, तो बड़ी परेशानी है। घटना चाहिए भैन, घटना तो सारी दुनिया को पता है घटना चाहिए, मगर यह कि साढ़े नाल जुल्म हो रहा है। अब देखो किन्ने का पवाए दा ही 300 का भी तेल नहीं पवाया, तो फड़ांगे तो पैसे भैन तेल पवावांगे ना यार। महंगाई है तो भैन हुण 2 दिन बाद पता चलेगा जो रेट बढ़ने शुरू होंगे। ये दौर ना वापस जा रहा है। जैसे वो पहले साइकिलें टांगे वगैरह आते थे ना, अब वो रक्शे का किराया देख लें वो उससे भी ज़्यादा है। अब एक बंदा स्टेशन आया जाए तो उसको जेब में 200 रुपये होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। अब वो टांगे वाला होगा, ना पेट्रोल होगा, ना वो 10 रुपये का चारा खिलाना है, वापस आपको उसी दौर में लेके जा रही है। सर आधा फ़र्क पड़ता है। अब जिससे भी चीज़ लेने जाओ तो वो कहता है जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब वहाँ पे हम क्या करें? अब उसको यही रीज़न मिला है पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा होता है आपको भी पता है, फिर आप कुछ नहीं कह सकते, चलो यार दे दे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल महंगा करके आवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है। किचन चलाना मुश्किल हो चुका, पेट्रोल कैसे डलवाएं? पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अशिया खुरोनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया गया है। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि यकूम और 8 मई को डीजल के निर्खों में मुसलसल इजाफे के बायस अब पुराने निर्खों पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो चुका। यकूम मई को होने वाले इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए नहीं बढ़ाए थे। गुज़िश्ता रात डीजल की कीमत मज़ीद बढ़ने के बाद अब मजबूरन बोझ आवाम पर मुंतकिल करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 100 रुपये से 450 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 9,720 रुपये से बढ़कर 10,170 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 4,460 और सवात का किराया 4,700 रुपये मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी 3,800 जबकि मुल्तान का किराया 3,050 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 1,655 और सरगोदे का किराया 1,810 रुपये तक पहुंच गया। बहावलपुर का नया किराया 3,800 और अहमदपुर का 3,890 रुपये कर दिया गया। किराए ना बढ़ाएं तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर नोटिस। पंजाब भर के तमाम बस अड्डों पर खसूसी छापामार टीमें मुतहरिक। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम डीसीज और आरटीज़ को टॉस सौंप दिया गया। सेक्रेटरी आरटीए लाहौर राना मोहसिन का कहना है कि मुख्तलिफ निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किराए ना बढ़ाने का बयान हल्फी जमा करवा दिया है। किरायों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने इससे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। तालिब इल्म, मजदूर और बाइकियां चलाने वाले हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाखर्चियाँ और मराज जारी हैं। अरबों रुपए के जहाज प्रोटोकॉल, ये दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का मारका का साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। मारका के हेरस को सलाम अकीदत। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और एयर मार्शल को खिराज तहसीन बोली। मारका हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मारका हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब कर दिया। मारका हक ने साबित कर दिया हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियानुल मरसूस भी हैं। पहलगाम के वाक़या से लेकर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तक हमने हर जगह पर पाकिस्तान की बर्तरी देखी। दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी तस्लीम किया। पाकिस्तान का ये ऑफ़र करना कि इल्ज़ाम लगाना आसान है, सबूत आपके पास है कोई नहीं, और आज 1 साल के बाद भी देयर इज़ नो एविडेंस। दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी को रिजेक्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की आज तक सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने इब्तिदा में तहम्मुल का मुजाहरा किया और बार बार इन्हें इंतबाह किया। हमने बार बार कहा बास आ जाए, इसका जवाब सख्त दिया जाएगा। भारत को अपने ड्रोन्स और राइफल पर बहुत नाज था। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने फिर दुश्मन को रोकने का फैसला किया। मिनटों में हमने उनके दांत खट्टे किए, जिसे दुनिया ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती सतह पर कामयाबियां समेटी बल्कि मौशी तौर पर भी मुश्किल हालात में मुस्तहकम रहा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई राह पर लेकर गया। चीन के साथ होने वाले मुआहदों से मुतालिक वज़ीर आज़म खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मुआवना खसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर खान का पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले। पाकिस्तान में सनती शोबे की तामीर नौ के लिए चीन ताउन कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर चैम्बर आमद। सदर फ़हीम रहमान सहगल से मुलाकात। मारका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन बोले। हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। दुनिया समझती थी मुआशी मसाइल ने हमारा हौसला तोड़ दिया, मगर हमने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत का होना लाजमी है। मुल्क में 10 साल के लिए पॉलिसियों और निज़ाम का तसलसल ज़रूरी है। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं होना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सर्विस सेक्टर टैक्स नहीं देता। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में मेहराब व मुनव्वर को जितनी आज़ादी है वो कहीं और नहीं। पाकिस्तान को बुरा कहने वाले समझते हैं वो कमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी पर एतराज़ करने वाले भारत या अफगानिस्तान चले जाएं। मुल्क मुखालिफ बयानात देने वाले सिर्फ दुश्मन को खुश करना चाहते हैं। ऐसी बातें करने वालों का मकसद सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना है। चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का खिताब। खुद को स्कॉलर कहने वाले भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। सूबाई वज़ीर अमित सिंह अरोड़ा का नौलखा चर्च में मारका हक यौम में तशक्कुर कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले। मोदी हुकूमत ने मसाजिद और ननकाना साहब जैसे मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले NGOs की निशानदही करना होगी। आज दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला है। पासपोर्ट की कदर और मंजिलत बढ़ी। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के काबिल हो चुका है। पाकिस्तान की धरती अमन और मोहब्बत का